हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो ये आखिरी एपिसोड होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा के ऊपर। आखिरी एपिसोड इसलिए बोल रहा, मैंने एक्चुअली बहुत प्लान किया था कि मिनिमम 12 एपिसोड रिकॉर्ड करूं, लेकिन मेरे प्लान्स कुछ भी नहीं है कृष्णा के प्लान के आगे। तो कृष्ण चाहते हैं कि अभी मैं केवल 10 ही एपिसोड रिकॉर्ड करूं। फ्यूचर में अगर कुछ आइडिया आता है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंड टू चैंटिंग पर मुझे फिर से 2 आइडियाज़ आए, तो मैंने फिर से 2 आइडिया रिकॉर्ड किए। और वो सीरीज़ जो कि केवल 6 एपिसोड वाला सीरीज़ था, उसके अंदर 2 एपिसोड और ऐड हो गए। इस तरीके से आइडियाज़ आएंगे तो हम इसमें और एपिसोड भी ऐड करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये आखिरी एपिसोड है ये सीरीज़ का। हम इसको बोलेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा सीज़न 1, है ना। सीज़न 1 है, सीज़न 2 भी आ सकता है, पता नहीं कृष्णा क्या चाहते हैं मेरे से। अभी के लिए सीज़न 1 10th एपिसोड, ठीक है। तो कल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पर एंड किया था। हालांकि किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए हम उसको फ्यूचर में ही एक्सप्लेन करेंगे कि गोलोक धाम में गुरु कैसे कार्य करते हैं, गोलोक धाम में एक व्यक्ति कैसे स्पिरिचुअल अपग्रेड करता है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, शायद किसी ने ऑडियो नहीं सुना, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो फ्यूचर में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन आज हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि दीक्षा क्यों जरूरी है। हालांकि इसके ऊपर हम तो फर्स्ट एपिसोड से ही बात कर रहे हैं दीक्षा क्यों जरूरी है, लेकिन आज हम दीक्षा क्यों जरूरी है इस पर एक अलग एंगल से एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली व्यक्ति क्या समझता है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो इस्कॉन में आपकी दीक्षा कब हुई थी, वो बोलेगा 15 साल पहले हुई थी, 11 साल पहले हुई थी, 21 ईयर्स पहले हुई थी, 40 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी। एक्चुअली ये सेंटेंस गलत है। 40 साल पहले दीक्षा स्टार्ट हुआ था, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। श्रीपाद भक्ति वेदांत रुक्मिणी स्वामी महाराज, रुक्मिणी कृष्ण स्वामी महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ दीक्षा में कि ये वाक्य बोलना गलत है कि मेरी दीक्षा जो है 15 साल पहले हुई थी। वाक्य ऐसा होना चाहिए 15 साल पहले मेरी दीक्षा स्टार्ट हुआ था, आज भी चले रहा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा में आज हम बात करेंगे यही कि दीक्षा एग्जैक्टली क्या है। क्या दीक्षा कोई एक दिन का इवेंट है? नहीं, है ना। क्या जिम का सब्सक्रिप्शन लेने से हमारा पेट कम होता है? आप बहुत मोटू इंसान है, आपने जिम में जा करके सब्सक्रिप्शन ले लिया, अरे भाई मोटू मोटू था मैं पतला हो गया, बस सब्सक्रिप्शन लेने से ऐसा होगा भी होता है? तो क्या केवल एक दिन दीक्षा लेने से हम स्पिरिचुअली परफेक्ट हो जाते हैं? नहीं। जैसे जिम का सब्सक्रिप्शन लेना, जिम को जाना स्टार्ट करना होता है, उसी तरीके से जिस दिन हमें गुरु महाराज नाम देते हैं, हमें बीड्स देते हैं, हमें महामंत्र देते हैं और हमें 4 नियम पालन करने के लिए बोलते हैं, उस दिन से हमारा दीक्षा स्टार्ट होता है। वो दीक्षा डे नहीं है, दीक्षा का स्टार्ट डे है। अभी भी दीक्षा चल रही है हमारी, लेकिन अनेकों लोग, जैसे हमारे मोहन रूपा प्रभु कहते थे, अनेकों लोग दीक्षा लेते हैं, शिष्य कोई बन पाता है। अनेकों लोग दीक्षा लेते हैं लेकिन शिष्य को ही बन पाता है, क्योंकि अनेकों लोग दीक्षा लेते हैं क्यों? क्योंकि उनको बस दिखाना है कि हम इस्कॉन के हैं, उनको दिखाना है कि हम इस्कॉन के हैं। और दीक्षा लेने के अनेकों फायदे भी होते हैं। जैसे अगर आपने दीक्षा लिया है, देन आपको एक विशेष सम्मान मिलता है इस्कॉन में, आपको एक नया नाम मिलता है ना। आपको लोग ये दीक्षित भक्त है भाई, राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल है वो, हालांकि होगा वो पपलू ही, है ना, लेकिन बस राधानाथ स्वामी महाराज जैसे दीक्षा ले लिया, इस बात को उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है ना। लेकिन वो शिष्य है? शिष्य नहीं है। एक्चुअल दीक्षा का मतलब वो है कि हम अब अपने आइडियाज को छोड़ करके हम गुरु महाराज के आइडियाज के अनुसार चलेंगे, इसको बोलते हैं दीक्षा। जिस दिन आप इस स्टेट में आ गए कि अब मैं अपने आइडियाज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज,
मेरे प्लान सब किनारा करके अब स्पिरिचुअल मास्टर के आइडिया, स्पिरिचुअल मास्टर के पीओवीज, स्पिरिचुअल मास्टर के प्लान्स के अकॉर्डिंग चलूंगा। इसका मतलब होता है रियल दीक्षा। अगर कोई बोले कि आपका दीक्षा कब हुआ था, आप बोलो अभी मेरा दीक्षा हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं अपने ही प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मैं अभी भी अपने ही पीओएच को लेकर के बैठा हुआ हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं अभी भी अपने ही जो बातें हैं उनको ही सच मानता हूँ। गुरु महाराज के अकॉर्डिंग मैं आज भी नहीं चल रहा। तो आप शिष्य नहीं बने अभी तक, आप बस दीक्षित हैं, शिष्य नहीं बने। शिष्य व्यक्ति तब बनता है जब वो अपने आइडियाज को छोड़ करके, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को छोड़ करके, अपने प्लान्स को छोड़ करके गुरु महाराज के अनुसार चले। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, या वानप्रस्थ हो, या सन्यासी हो। नॉर्मली ये गलती गृहस्थ डेवोटीज ही करते हैं। गृहस्थ डेवोटीज बोलते हैं कि अगर गुरु महाराज ने हमें बोल दिया तुम जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, है ना, तुम फुल टाइम डेवोटी बन जाओ, तुम कैसे बनेंगे? हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, है ना, उनको छोड़ करके हम कैसे फुल टाइम जॉइन कर पाएंगे? इसीलिए वो गुरु महाराज से उतना कनेक्शन नहीं बना पाते। ब्रह्मचारी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो गुरु महाराज के अनुसार चलना ही है। सन्यासियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनको भी गुरु महाराज के अनुसार चलना है। वानप्रस्थ डेवोटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो अपने गुरु महाराज के अनुसार चलना है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, मतलब धराधाम में है तो। केवल जो गृहस्थ डेवोटीज हैं यही लोग कनेक्शन नहीं बना पाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल गृहस्थस, मेजरली गृहस्थ डेवोटीज ही होते हैं जो कि गुरु महाराज के शिष्य नहीं बन पाते। दीक्षित हो जाते हैं, शिष्य नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनकी लाइफ उनको अपने अकॉर्डिंग चलानी है। जैसे गृहस्थ डेवोटीज अगर गुरु महाराज के पास आते हैं कि हे गुरु महाराज हम पर कृपा करें, हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए। एक्चुअली ये जो पूछ रहे हैं ना गृहस्थ, ऐसा अगर गृहस्थ मुझे आंखें सामने मिले, मैं उनको दंडवत प्रणाम कर दूंगा। जो इस प्रकार बोलता है कि हे गुरु महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दे, इसका मतलब क्या है? ये गृहस्थ शिष्य ही है। ये गृहस्थ केवल दीक्षित नहीं है, ये गृहस्थ शिक्षित शिष्य ही है। केवल शिष्य ऐसा वाक्य बोल सकता है कि गुरु महाराज मुझ पर कृपा करे, मुझे इंस्ट्रक्शन दे। क्योंकि एक रियल डिसाइपल को पता है गुरु की कृपा यानी उनकी इंस्ट्रक्शन ही होता है। गुरु कृपा मतलब गुरु अपने हाथ को ऊपर उठा करके आपके सर पर रख दे, गुरु अपना सिर ऊपर, अपना पैर ऊपर उठा करके आपके सिर पर रख दे, ये कृपा नहीं है। गुरु महाराज कोई जादू करके दिखा दे आपके सामने, ऐसा कृपा नहीं है। एक्चुअल कृपा क्या है? जब गुरु महाराज आपको कैसे लाइफ को लीड करना है इसका इंस्ट्रक्शन दे। इसीलिए जितने भी सीरियस डेवोटीज हैं, है ना, वो गुरु महाराज इस धराधाम में रहे तब भी उनके इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो किया। और जब वो वापस अपने गोलोक धाम जा रहे थे तो उन्होंने आखिरी बार पूछा कि हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या छोड़ के जा रहे हैं आप? और इंस्ट्रक्शन को पालन करना एक असली शिष्य का लक्षण है। तो अगर आप एक्चुअली दीक्षित हैं, इसका मतलब क्या है कि अब हम गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चल रहे हैं। और ये जो क्वालिटी है ये अत्यंत रेयर है, इसको 90% डेवोटीज पालन नहीं कर सकते। इसलिए 90% लोग दीक्षित होते हैं, शिष्य नहीं होते। अगर जयप्रताप स्वामी महाराज जी के 50,000 शिष्य हैं, ठीक है, दीक्षित भक्त, तो एक्चुअल शिष्य कितने होंगे बताइए? 100 भी नहीं होंगे जो कि उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने जीवन बिता रहे हैं। इतने कम होते हैं रियल डिसाइपल्स। और यही रियल डिसाइपल्स गुरु महाराज की ग्लोरीज को बढ़ाते हैं। बाकी सब ये केवल अपने कर्मास ही दे रहे होते हैं गुरु महाराज को। अगर आप गुरु महाराज जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनका पालन ना करके अपनी मर्जी के अनुसार लाइफ लीड कर रहे हैं तो नाम अपराध, शिक्ष क्या है? गुरु की अवज्ञा करना नाम अपराध है ना।
तो गुरु महाराज जी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये करो, आप वो ना करके अपना मर्जी के अनुसार कुछ भी आइडिया लगा रहे हैं, देन आप गुरु अवज्ञा कर रहे हैं। इसके कारण जो शिष्य नहीं बन पाता दीक्षा ले करके, वो स्पिरिचुअली एडवांस भी नहीं कर पाता, और वो गोलोक धाम भी नहीं जा सकता। तो अगर कोई बोले कि केवल दीक्षा लेने से गोलोक धाम जा सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल। दीक्षा लेने से कोई गोलोक धाम नहीं जाता। देखो इम्पोर्टेंस दीक्षा में क्या वाक्य बोल रहा हूं मैं, लेकिन दीक्षा को पालन करने से गोलोक धाम जा सकते हैं। दीक्षा का मतलब क्या है, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीवन जीने से। तो जो लोग रियल दीक्षा पालन कर रहे हैं, यानी गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चल रहे हैं, वो नाम अपराध तो अवॉइड कर ही रहे हैं, उसके बाद साथ साथ वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस करते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जो ब्रह्मचारी हैं, जो कि उनके पर्सनल सर्वेंट्स हैं, उनको तो पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते ही हैं, और जो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है उनके अंदर भी उनकी कृपा छुपी रहती है। जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ही गुरु महाराज जी ने अपना कृपा को एम्बेड करके रखा है। तो जब भी, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी का इंस्ट्रक्शन क्या है, चांट 16 राउंड्स अटेंटिवली। गोपाल कृष्ण महाराज जी ने कभी भी अपने दीक्षा लेने के वक्त उन्होंने वाक्य नहीं बोला चांट 16 राउंड्स फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने बोला फॉलो 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली। ठीक है, बहुत एक्चुअली गोपाल कृष्ण महाराज मुझे पसंद क्यों है ज़्यादा, क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज जी के वाक्य में जो बोल्ड टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, फॉलो 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली बोल्ड है यहाँ पे। फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स ये बोल्ड नहीं है, स्ट्रिक्टली बोल्ड है कि करना ही करना है ना, टाइम पास ही नहीं है इसमें, करना ही करना है। उसके बाद चांट 16 राउंड्स अटेंटिवली, चांट हरे कृष्ण महामंत्र 16 राउंड्स अटेंटिवली, यहाँ पर अटेंटिवली बोल्ड है। तो जो व्यक्ति हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जी के इन दो इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहा, स्ट्रिक्टली अटेंटिवली, ही इज डूइंग गुरु अवज्ञा एक्चुअली, है ना। एंड गोपाल कृष्ण महाराज जी ने बोला था नेवर लिव इस्कॉन, वो तो छोड़ो, वो तो 99% डिवोटीज नहीं करते, लेकिन ये जो मेन इंस्ट्रक्शन है चांट 16 राउंड्स अटेंटिवली, यही नहीं करते, तो गुरु अवज्ञा होगा ना। तो रियल शिष्य क्या है, अपने आइडियाज को छोड़ करके कि प्रभु गृहस्थ डिवोटीज हैं हम, है ना, हमें सुबह उठना होता है, खाना बनाना होता है, ऑफिस को भागना होता है, इतना कुछ करना होता है, 16 राउंड्स अटेंटिवली नहीं हो पाता, क्या करें, है ना। देन अपने लाइफ को इस तरीके से कस्टमाइज करो कि आप अटेंटिवली कर पाए। कि आपके गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शन यही था। अगर आप एक्चुअल शिष्य बनना चाहते हैं देन आपको गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलना चाहिए। आप अपने पीओवी को क्यों बनाए रखें कि मेरा लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं 16 माला 16 राउंड्स अटेंटिवली नहीं कर सकता, तो मुझ पर कृपा करे, मैं अटेंटिवली ना भी करूं तो भी मुझे भक्ति मिले। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। मैं कार्य ही सही से नहीं करूंगा, और अरे भाई, है ना, आप अपने ऑफिस में अगर आप ढकोसलेबाजी काम करोगे, क्या आपका बॉस आपको प्रमोशन देगा? प्रमोशन तो क्या आपको रखेगा भी नहीं, हो जॉब में निकाल देगा, है ना। तो कृष्ण की जो शक्तियां हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, भक्ति देवी, माया देवी, दे आर अल्ट्रा स्ट्रिक्ट एक्चुअली। हल्का सा अगर आप वैष्णव निंदा सुन लेते हैं तो भक्ति देवी आपकी हृदय छोड़ के भाग जाती है, जस्ट इमेजिन, है ना। कृष्ण ही परम दयालु हैं, ना ही माया देवी दयालु है। माया देवी तो दयालु हो भी नहीं सकती, तो वो तो अल्ट्रा स्ट्रिक्ट जेलर है ना। उसके बाद जो भक्ति देवी है, शी इज ऑल्सो अल्ट्रा स्ट्रिक्ट। छोटे मोटे गलतियां करने पे भक्ति देवी छोड़ी जा जाती है ना। बड़े बड़े करेंगे तो वापस भी नहीं आएगी कभी, है ना, उस लाइफ में। तो कृष्ण दयालु हैं, कृष्ण की दयालुता का अगर आप फायदा उठाओगे, शक्तियां और कठोर हो जाएंगे आपके ऊपर। सो रियल दीक्षा मीन्स डिलीटिंग आवर ओन POVs and following the Guru Maharaj's POVs। रियल दीक्षा का मतलब क्या है,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज, मेरे प्लान्स इम्पोर्टेंट नहीं है, गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस इम्पोर्टेंट है। जैसे श्रीपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज, इनके इंस्ट्रक्शन क्या था? उनका पहला इंस्ट्रक्शन था कि नेवर लो इस्कॉन, जो कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जी का भी है। उसके बाद उनका इंस्ट्रक्शन था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हो, वो दिखाएगा कि तुम मेरे प्रति कितना तुम्हारा प्रेम है। तो क्या हम सहयोग कर रहे हैं? आप लोग बोलेंगे प्रभु, है ना, इतना पॉलिटिक्स होता है, इतना लोग अपने मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं, मुझे इस्कॉन में आने का भी मन नहीं करता। अगर आपके घर में गंदगी है, अगर आपके घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ लोगों के मन में, तो आप घर छोड़ के भाग जाते हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस्कॉन भी हमारा घर है। इस्कॉन में अगर कोई पॉलिटिकल इश्यू चल रही है या कोई गलत सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, कुछ चीज़ सही नहीं हो रही है, देन वर्क फॉर इस्कॉन टू रिजॉल्व दैट क्वेरीज। ये ना करके अगर आप भाग जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी के इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहे, और आप क्या बोल रहे हैं? मैं उनका शिष्य हूँ। कैसे कैसे शिष्य हो आप, है ना? हाउ विल यू से आई एम शिष्य ऑफ भक्तिचार्य स्वामी महाराज जब आप उनके इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहे? सो रियल दीक्षा मीन्स गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को पालन करना। जिस दिन आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आप एक्चुअली बनोगे शिष्य। जिस दिन आप शिष्य बने, उस दिन से आपका दीक्षा स्टार्ट हो गया। यानी अगर आप गुरु महाराज जी से नाम लेते हैं, बीड्स लेते हैं, 4 नियम लेते हैं, तो आप उसको मेरा दीक्षा स्टार्ट हो चुका है ऐसा मत बोलो। जिस दिन आप गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार लाइफ जीना शुरू कर दे, उस दिन बोलो कि मेरा दीक्षा स्टार्ट हो गया। एक्चुअल दीक्षा यही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा जो कि हम 10 दिन से बात कर रहे हैं, उसमें मैं इस दीक्षा की बात कर रहा था। जा करके, है ना, कोई 2-3 कोर्स कर लिए इस्कॉन के, जा करके हमने गुरु महाराज जी को, जो कि जिसको हमने जो गुरु महाराज हमने कभी, जो गुरु महाराज ने हमें कभी देखा भी नहीं है, ऐसे गुरु महाराज के पास जा करके उनके हमने बीड्स ले लिए, नाम जप करने लगे, तो इसको दीक्षा लेना बोलते हैं। रियल दीक्षा मीन्स उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करना। ये होना शुरू हो गया, देन, है ना, हमारे श्रीपाद मोहन राव प्रभु, श्रीपाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, हिज ग्रेस मोहन राव प्रभु जो हैं, उन्होंने अपने लेक्चर में बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा पे कि वो शिष्य रियल है, वो शिष्य रियल है जो कि दीक्षा नहीं लिया लेकिन गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार लाइफ जी रहा है। वो शिष्य रियल है। और वो शिष्य नकली है जो कि दीक्षा लिया है लेकिन गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने जीवन नहीं बिता रहा है। यानी अगर हम किसी वजह से दीक्षा ना भी ले पाए, हमारे घर की परिस्थिति ऐसी थी या गुरु महाराज जी चल बसे, दीक्षा नहीं ले पाए, है ना, लेकिन हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, देन हम उनके शिष्य ही हैं। शिक्षा शिष्य, हम उनके शिक्षा शिष्य हैं। लेकिन अगर हम उनके इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहे दीक्षा लेकर भी, देन हम उनके शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर प्रश्न मुझे इंदिरा माता जी ने पूछा था एक दिन, काफ़ी सालों पहले नहीं, मिलकर ही 1.5 साल हो गए उनको। तो हाँ, शुरुआती समय में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि इस्कॉन में लोग अपने गुरु महाराज का नाम क्यों नहीं लेते? जैसे कृष्ण किशोर प्रभु हैं, वो भक्तचर्य स्वामी महाराज मेरे गुरु महाराज कभी नहीं बोलते। वो बोलते हैं आपके गुरु महाराज कौन है? नहीं बता सकता प्रभु। लेकिन किसी और से पूछोगे, उन्होंने बोलते हैं कि भक्तचर्य स्वामी महाराज उनके गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज का नाम लेना इतना शर्म क्यों है डेवोटीज को? तो जो रियल डेवोटी है वो गुरु महाराज का नाम लेने में शर्माएगा, क्योंकि वो हमेशा सोचेगा कि मैं गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पा रहा।
जैसे गोपाल कृष्ण महाराज जी का जो इंस्ट्रक्शन है, चांट 16 राउंड्स अटेंटिवली, आपको मैं जाकर पूछूंगा कि आप किनके शिष्य हैं, और अगर आपने प्राउडली बोल दिया कि मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा आप उनका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चांट 16 राउंड्स अटेंटिवली कर रहे हैं? आपको मुंह लटक जाएगा। और मैं तब आपको वाक्य बोलूंगा, हाउ विल यू, हाउ डेयर यू, यू आर कॉलिंग योर सेल्फ एज डिसाइपल ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज, यू आर नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, है ना। आपको हिम्मत कैसे हुई खुद को गोपाल कृष्ण महाराज जी के डिसाइपल कहने की, जब आप उनके इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे? इस वजह से जितने भी रियल शिष्य हैं, उनको हमेशा लगता है कि हम इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पा रहे, हालांकि रियल शिष्य ही पालन कर रहा है। जो नकली शिष्य हो तो इंस्ट्रक्शन उनको पता भी नहीं होता। जैसे एक बार हमारे राधा गोविंद स्वामी महाराज दीक्षा दिए, ठीक है, बहुत फनी इंसिडेंट है ये। दीक्षा दिए, 1 साल के बाद फिर से वही प्लेस में वापस गए और उनसे पूछा, जिन्होंने दीक्षा लिया था, महाराज जी आए, महाराज जी आए बोल के आए थे, तो उनसे पूछा क्या आप 16 माला कर रहे हैं, 4 नेम पालन कर रहे हैं? उन्होंने बोला 16 माला हमें करना था क्या? मतलब हाइट ऑफ डिसाइपल देखो, 16 माला हमें करना था क्या? मुझे लगा कि आप 16 माला करेंगे हमारे लिए ना? ये तो छोड़ो, ये तो बहुत ज़्यादा साधारण एग्जाम्पल था, लेकिन नॉर्मली अगर एक रियल शिष्य है उसको बहुत शर्म आएगी। जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को जब भी पूछा जाता कि आपके गुरु महाराज कौन है, वो बहुत शर्मिले, शर्म आ जाती थी उनको, वो मुख नीचे कर लेते, कैसे बोलूँ मैं, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं उनका इतना नीच डिसाइपल हूँ, मैं उनके इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर पा रहा। सोचो, भक्ति महाराज ही उनके एकलौते डिसाइपल हैं। भक्ति महाराज जी जितना ग्रेटेस्ट शिष्य कोई नहीं हो सकता, और शर्म आ रही है उनको अपना उनका गुरु महाराज के शिष्य बोलने में। रियल डेवोटी यही होता है। रियल डेवोटी को हमेशा लगता है, रियल शिष्य को हमेशा लगता है कि मैं गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहा, और मैं जब इंस्ट्रक्शन पालन नहीं कर रहा तो मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं, ये मेरे गुरु महाराज है? शर्म आती है मुझे। लेकिन जो नकली शिष्य है वो बहुत प्राउडली बोलेगा, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस श्रीपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज, है ना। वाओ, उनके इंस्ट्रक्शन पालन कर रहे हैं? नहीं। देन हिम्मत कैसे हुई ये वाक्य बोलने की? एक्चुअली शिष्य जो बाकी डेवोटीज है बहुत नर्मिले स्वभाव के हैं, और वैसे डांटते नहीं है, इसलिए हिम्मत बढ़ रही है शिष्यों की। हाँ, जब जब श्रीला प्रभुपाद जी थे उस समय में, या श्रीला प्रभुपाद जी जब डिसाइपल है भक्ति महाराज जी के, उस समय सिस्टम ये था कि अगर कोई व्यक्ति गुरु महाराज के नाम लेता है तो उसको यही पूछा जाता कि आप गुरु महाराज का नाम ले रहे हैं तो आप इनके इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं? वो बोलते थे कि नहीं कर रहे, तो वो ये डांटते थे एक्चुअली। तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गुरु महाराज का नाम लेने की? अभी ये कोई नहीं करता, है ना। सब लोग अत्यंत नरम हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली डेवोटीज को नरम होना क्यों पड़ा? वाई डेवोटीज बिकम सो सॉफ्ट? एक्चुअली इसको ग्लोरीफाई करते हैं आजकल के डेवोटी। मुझे पता, मुझे क्वेश्चन आता है उन डेवोटीज के लिए जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं सॉफ्टनेस को। गुरु महाराज सारे डेवोटीज के साथ सॉफ्ट है, एक्चुअली हमारी नामुरादपंथी है। अगर गुरु महाराज हर एक डिसाइपल के साथ अत्यंत सॉफ्ट है, इसका मतलब क्या है? डिसाइपल्स नालायक हैं। गुरु महाराज शुड बी हैवी, गुरु महाराज शुड बी स्ट्रिक्ट, है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि डिसाइपल्स इगोइस्टिक हैं, सारे के सारे डिसाइपल्स भयंकर ईगो में हैं। तो गुरु महाराज को डर लगता है कि अगर मैं डांट दिया तो ये इस्कॉन छोड़ के चले जाएंगे, इसी वजह से वो सॉफ्ट है। तो इसको ग्लोरीफाई मत करो, है ना। इसको ग्लोरीफाई करोगे, आने वाले जो डिसाइपल होंगे इसको सच समझेंगे कि सॉफ्ट होना, अच्छे से मुलायम होकर बात करना, है ना, ये एक्चुअली गुरु के लक्षण है। तो फ्यूचर में अगर कोई डिसाइपल गुरु बनेगा तो इस गलत फहमी में आ जाएगा कि सॉफ्ट बोलना कितना ग्रेटेस्ट बात है। अरे भाई,
सॉफ्ट बोलना का इसका मतलब क्या है? शिष्य नामुराद है उनके। आइडियल गुरु क्या होते हैं अगर आपको जानना है, देन हमारे भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी को देखो, हमारे श्रील प्रभुपाद जी को देखो। उसके बाद अगर वही सेम फील करना है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी के जैसा कोई गुरु चाहिए, हमें भक्ति महाराज जैसा कोई गुरु चाहिए, लायन भयंकर, उनको डर लगे उनके सामने रहने में, तो दो ही गुरु हुए हैं इस्कॉन में, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अभी करेंटली भक्ति विकास स्वामी महाराज। दे आर टू मच हेवी, दे आर फायर, वो आग थे, है ना। उनसे डिसाइपल्स बात करने में थर थर कांपते हैं। हालांकि भक्ति विकास स्वामी महाराज ही वाज लायन गुरु, स्टिल ही इज लायन गुरु, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बोलना है मुंह पे बोलते हैं, डर बिल्कुल नहीं उनको किसी बात का, है ना। तो एक्चुअल गुरु के लक्षण ये हैं। तो गुरु खुद को अगर लिमिट कर रहे हैं, गुरु खुद को अगर सॉफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डिसाइपल्स व्हाट आर डूइंग, है ना। तो ये पॉइंट क्यों ला रहा था मैं? कभी कभी मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देता हूँ जो कि सीरीज से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ये था, पॉइंट मेजरली ये था कि हाँ, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना कि गुरु महाराज का नाम लेना, है ना, क्यों अवॉइड करते हैं। तो मैं आज उसका आंसर दे रहा हूँ अहिंतला माता जी को, आफ्टर 1.5 ईयर्स। तो मुझे इसका आंसर उस समय पता ही नहीं था कि क्यों नाम नहीं लेते। 1.5 साल में मुझे इसका आंसर मिल गया, तो अब जाकर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। सो ये कारण है कि हम गुरु महाराज का नाम क्यों नहीं लेते। तो कुछ कोई बात हो नहीं, हाँ ठीक है। आई थिंक मैंने जो बोलना था वो बोल दिया है, और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हाँ ठीक है, सीरीज एंड करते हैं। तो अगला सीरीज हमारा होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडर। तो इम्पोर्टेंस सरेंडर का थोड़ा टीजर देते हैं कि अगर आप साधना कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, है ना, आप प्रचार कर रहे हैं, आप रीडिंग भी कर रहे हैं, आप श्रवण भी कर रहे हैं, और आप दीक्षा भी ले चुके हैं, तो भी आपको गोलोक धाम नहीं मिलने वाला अगर आप भगवान के प्रति सरेंडर नहीं करते। मतलब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने भक्ति के सारे अंगों का पालन कर लिया, नवदा भक्ति में सारे अंगों का पालन कर लिया, एक ही अंग में पालन नहीं कर पाया, दैट इज आत्म समर्पण, है ना, सरेंडर नहीं कर पाया, तो आपको गोलोक धाम नहीं मिलने वाला। तो सरेंडर कैसे करते हैं, सरेंडर का महत्व क्या है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे अगले सीरीज से, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे